A very good morning to all my dear students. Today we are just going to continue our previous video of the lesson Mother's Day. Now, till this, we have just come to know that Mrs. Fitzgerald, who is an old lady but know the amazing enchantment, and also we have another character that is Mrs. Pearson, who has just across with the women limitations as well as she has just facing so many problems related to the family. So here Mrs. Fitzgerald just give a kind of offer to our Mrs. Pearson that we should change our body if you cannot do the favor for yourself. Then at the last of the paragraph we come to know that Mrs. Fitzgerald put the hand of Mrs. Pearson into her, and she just take her hand, and they were just staring at each other, and then Mrs. Fitzgerald just muttering some of the enchanting mantras. For example, Ashtata Dam Ashtata Lam Ashtatata Lam Dam Bona. So this kind of enchantment has been done by our Mrs. Fitzgerald to change the soul. Now here after that we come to know that the little scene should be acted very carefully. जो सीन है ये बड़ी केयरफुली यानी कि बड़ी सतर्कता से इस चीज़ को एक्ट किया जाना चाहिए, बिकॉज वी आर अज्यूम टू द पर्सनैलिटी हैज़ चेंज बॉडीज. इट मीन्स जो पर्सनैलिटीज़, हु इज़ द पर्सनैलिटीज़ या मिसेस फिट्ज़gerald एंड मिसेस पियर्सन, इन्होंने अपनी बॉडी जो है वो चेंज कर ली है. इट मीन्स इनकी सोल जो है वो चेंज हो गई है. आफ्टर द स्पेल मीन्स वो मंत्र जो उन्होंने बोला था हैज़ बिन स्पोकन, बोथ वुमेन स्टिल ग्रैस्पिंग हैंड. अब वो मंत्र बोलने के बाद दोनों वीमेन जो औरतें थी उनके हाथ अभी भी एक दूसरे के हाथों में है. गो रिलैक्स. अब वो एकदम से रिलैक्स हो जाती है एज इफ़ द लाइफ वर आउट ऑफ दैम. ऐसा हो जा इस तरीके से अनकॉन्शियस हो जाती है जिस तरीके से उनके हाथों में से लाइफ एक दूसरे की तरफ चली गई हो. दैन बोथ कम टू लाइफ. फिर अचानक से एकदम से उनमें लाइफ आती है, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर्स. बट उनमें जो पर्सनैलिटीज़ है वो किस चीज़ की है, वो दूसरों की है, यानी कि एक दूसरे की जो सोल है वो इंटरचेंज हो गई है. ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर. अब एक दूसरे को जो है इनको अपनी वॉइस और मैनरिज्म जो है वो सिर्फ अडॉप्ट करना था. सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड मिसेस फिट्ज़gerald इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग. अब मिसेस पियर्सन को किस तरीके का यू कैन से अडोप्टेशन मिली थी, वो बोल्ड हो जाएंगी और डोमिनेटिंग हो जाएंगी, बिकॉज उनके अंदर सोल किसकी है, बोल्ड एंड डोमिनेटिंग फिट्ज़gerald की. एंड फिट्ज़gerald विल बी नर्वस एंड फ्लटरिंग, बिकॉज उनके अंदर सोल है मिसेस पियर्सन की जो कैसी हैं, नर्वस रहती हैं और फ्लटरिंग रहती हैं. सो मिसेस पियर्सन नाउ जो अब मिसेस फिट्ज़gerald है वो कहती है, सी व्हाट आई मीन डियर. अब मिसेस पियर्सन जिसके अंदर मिस फिट्ज़gerald की आत्मा है वो कहते हैं, मैंने कहा था ना डियर, मैंने क्या कहा था. शी नोटिस द सिगरेट. अब वो सिगरेट लेती है. हियर यू डोंट वांट दैट. अब मुझे पता तुम्हें तो ये नहीं चाहिए. शी स्नैचेस इट एंड पुल इट इन हर ओन माउथ पफिंग कंटेंटेडली. अब वो क्या करती है, और मिसेस फिट्ज़gerald यानी जो सिगरेट लगा रही होती है एकदम से मिसेस पियर्सन उसके हाथ में से ले लेती है, क्योंकि जो मिसेस पियर्सन के अंदर फिट्ज़gerald है वो इसकी असली यू कैन से हकदार है कि वो हमेशा सिगरेट पीती थी, नॉट मिसेस पियर्सन. अब मिसेस पियर्सन नाउ मिसेस पियर्सन यू कैन से मिसेस फिट्ज़gerald नाउ विद मिसेस पियर्सन्स फैमिली लुक्स डाउन एट हर सेल्फ एंड सीइंग हर बॉडी चेंज्ड एंड गिव ए स्ट्रीम ऑफ फ्राइट. अब इस बात को सुन के मिसेस फिट्ज़gerald जो है वो यानी जो अब पर्सनैलिटी है मिसेस पियर्सन की, अब वो एकदम से अपने आप को देखती है और उनकी बॉडी जो चेंज हो चुकी होती है, वो एकदम से बहुत ज़ोर से डर के मारे चिल्लाती है. ना मिसेस फिट्ज़gerald जो कि अब मिसेस पियर्सन है वो कहती, ओह इट्स हैपन, वो हो गया. मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट्स हैपन, यस ये तो होना ही था. वेरी नीट, काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है. डिडंट नो आई हैड इट इन मी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अभी तक हम वी हैव जस्ट यू कैन से इंटरचेंज अवर सोल. मिसेस फिट्ज़gerald अलार्म्ड. एकदम से मिसेस फिट्ज़gerald जो मिसेस पियर्सन है वो कहती है, बट वट एवर शैल आई डू, अब मैं क्या करूँ. मिसेस फिट्ज़gerald, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कैन नॉट सी मी लाइक दिस. ना वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, अब जो जॉर्ज हैं जो उनके पति हैं और उनके बच्चे हैं वो उनको इस तरीके से पहचान भी नहीं पाएंगे. मिसेस पियर्सन उसको प्यार से समझाती है, दे आरंट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, वो तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे.
यही तो पॉइंट है, क्योंकि तुम अब किसकी बॉडी में हो, मिसेस फिट्जगेराल्ड की, और मिसेस फिट्जगेराल्ड तो अपने घर जाएगी और मैं जो तुम्हारी बॉडी में हूँ वो यही रहेगी। दे विल हैव मी टू डील विद। अब मुझे उनको डील करने दो। ओनली दे वुडंट नो इट, सिर्फ उन्हीं को पता नहीं है। यू नो हु आई एम। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है, जो अब क्या है मिसेस पियर्सन, बट वट इफ़ वी कैनॉट चेंज बैक, इट वुड बी टेरेबल। वो कहते हैं अगर हम चेंज नहीं कर पाए अपनी सोल तो ये तो टेरेबल हो जाएगा। नाउ मिसेस पियर्सन, जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है, वो कहती है ही इज स्टडी, यहाँ रुको मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड द लीव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। अगर तुम्हें मेरी लाइफ जीनी भी पड़े मिसेस पियर्सन, मिसेस फिट्जगेराल्ड वाली, तो ये इतना भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो खुद में अपने हिसाब से जीती है और अपने हिसाब से काम करती है, तो इतना बुरा नहीं है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। सो you would have more fun as me than you have had as you। सो इसमें मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है मिसेस पियर्सन को कि शायद तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा मज़े मेरी लाइफ में है, सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया इफ़ इट विल नॉट बी इंटरचेंज। सो मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि मिसेस पियर्सन है, वो कहती है येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, पर मैं ऐसा नहीं चाहती कि किसी के साथ ऐसा हो। मिसेस पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, अब तुम चिंता करना छोड़ो। इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, ये बहुत आसान है चेंज करने का। आई कैन डू इट मैनी टाइम वी वॉन्ट, हम इसको जब चाहे तब कर सकते हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड, वेल डू इट नाउ, वो कहती है चलो अभी करो। मिसेस पियर्सन अब कहती है मिसेस फिट्जगेराल्ड को, चलो ठीक है अभी करते हैं चेंज। मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली, पहले मैं तुम्हारी फैमिली को डील करूँगी पहले। दैट्स द आइडिया इजंट इट, यही तो हमारा आइडिया था, है कि नहीं। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद दैम यू सेड, वेल आई विल शो यू। अब मुझे नहीं पता कि तुमने कहा कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम उनके साथ किस तरीके से शुरुआत करोगी, बट मैं तुम्हें दिखाऊंगी किस तरीके से शुरुआत करनी है। शुरुआत मैं करके दूंगी, उसके बाद आप संभालना। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है बट वट एम आई गोइंग टू डू। जो मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो आपके जिसके अंदर किसकी आत्मा है, मिसेस पियर्सन की, वो कहती है अब मैं क्या करूँ। मिसेस पियर्सन कहती है, जिसके अंदर मिसेस फिट्जगेराल्ड, वो कहती है गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, देर इज़ नो बडी देयर, तो मेरे घर चले जाओ, वहाँ कोई नहीं है, और थोड़ी देर बाद शाम तक तुम वापस आ जाना। हाउ वी आर डूइंग, तुम देख लेना कि हम कैसा चल रहा है हमारे बीच, हम कैसा कर रहे हैं। यू ऑट टू इन्जॉय इट, तुम्हें इसमें मज़ा आएगा। बेटर गॉट गेट ऑफ नाउ बिफोर वंस ऑफ देम कम्स, इससे बढ़िया है कि तुम अभी चली जाओ वरना इनमें से कोई आ जाएगा। ना मिसेस फिट्जगेराल्ड नर्वसली राइजिंग, येस आई सपोज दैट्स बेस्ट। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो मिसेस पियर्सन है, वो कहती है हाँ यही सही रहेगा, आई थिंक मुझे यही करना चाहिए। मिसेस पियर्सन थोड़ा मुस्कुरा के, इट्स विल बी वंडरफुल, ये वंडरफुल रहेगा, बढ़िया नहीं बहुत अच्छा रहेगा। ना ऑफ यू डियर, ऑफ यू गो डियर। अब मिसेस पियर्सन कहती है मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है फ़िलहाल, वो कहती है चलो अब जाओ आप। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो जल्दी से चली जाती है, लेकिन जो मिसेस पियर्सन के अंदर फिट्जगेराल्ड है वो रह जाती है। लेफ्ट टू हर सेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक अवे, लाइटनिंग अनदर सिगरेट एंड बिगिन लेइंग ऑन द कार्ड्स फॉर पेशेंट on the table. After a few months, Doris Pearson comes bursting and left. She is a pretty girl in her early 20s who would be pleasant enough. She had not been spoiled. मिसेस फिट्जगेराल्ड अब क्या है, वो यहाँ से वहाँ घूमती है, और जो मिसेस पियर्सन है वो घर चली जाती है। अब जो मिसेस पियर्सन है, जो मिसेस फिट्जगेराल्ड की आत्मा लेकर यहाँ अपने घर में है, वो एक सिगरेट जला लेती है और आराम से जो उनके सामने कार्ड्स पड़े हैं उनको आराम से देख रही होती है, और अपने कार्डों को बिछाने लग जाती है टेबल पे। कुछ ही देर बाद डोरिस पियर्सन जो उसकी बेटी है मिसेस पियर्सन की, वो आती हैं, काफ़ी हड़बड़ाहट में आती हैं। वो एक सुंदर सी लड़की है जिसकी अभी 20s एज जो है वो शुरू हुई है। हु वुड बी प्लेजेंट एनफ, जो आराम से रहती है जब तक कि उसका मूड जो है वो स्पॉइल नहीं किया जाए। डोरिस, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, इससे पहले कि वो कुछ देख पाती, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। आपको पता है कि आपको मेरी येलो ड्रेस है, येलो सिल्क क्या है, एक सिल्क की ड्रेस है। मम्मा आपने मेरी जो आयरन की सिल्क ड्रेस थी, सॉरी येलो कलर की सिल्क ड्रेस थी, आपने उसको आयरन कर दिया, इस्त्री कर दिया। आई मस्ट वेयर इट टू नाइट, आज रात मुझे उस ड्रेस को पहनना है। शी नाउ सीज वट इज़ हैपनिंग एंड इज़ अस्टाउंडेड, अब वो ये देख रही है ये हो क्या रहा है। वट आर यू डूइंग, वो अपनी मम्मा को कहती तुम कर क्या रही हो। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, वो थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ जाती है। मिसेस पियर्सन, नाउ
who uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetically, but cool and incisive. अब मिसेस पियर्स जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है वो अपनी ऑर्डनरी लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, बट जो मैनर है वो फ्लटरिंग का नहीं है और ना ही इस तरीके से का कि भाई मैंने आयरन नहीं की है तो आई विल डू इट, वो माफ़ी मांगने जैसा भी नहीं है, बट वो कूल है और बिना किसी चिंता के है। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, ऊपर भी नहीं देखती हैं, कहती हैं व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सेलिंग। वो कहते हैं क्या तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं छत को वाइट वॉश कर रही हूँ, सफ़ेदी कर रही हूँ। डोरिश स्टिल अस्टॉन्ड, वो बहुत हैरानी से है, बट यू आर स्मोकिंग, तुम स्मोक कर रही हो। मिसेस पियर्सन दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, क्या इसके अगेंस्ट कोई लॉ है, शायद नहीं है, आई कैन डू। डोरिस बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक। डोरिस कहती है कि मुझे लगता था आप स्मोक नहीं करती। मिसेस पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुम गलत सोचती हो। मिसेस डोरिस कहती है आर वी हैविंग टी इन द किचन नाउ। वो कहती है आपने हमारे लिए चाय बना दी। मिसेस पियर्सन कहती है हैव इट वेयर यू लाइक डियर, जहाँ तुम्हें मिले बेटा, आई मीन डियर वहाँ से ले लो, चाय अगर बनी होगी तो मिल जाएगी। डोरिस एंग्रीली डू यू मीन इजंट इट रेडी, तो वो कहती है तुम्हारा मतलब कि अभी तक वो रेडी नहीं हुई है। मिसेस पियर्सन you are isn't. I have had all I want. Might go out later and get a squirrel meal at the Clentron. हाँ, नाउ डोरिस पूछती है आपने जो टी है वो अभी रेडी नहीं की है। वो कहती है तुम्हारी नहीं हुई। आई हैवेंट हैड आई वॉन्ट मस्ट गो आउट लेटर एंड गो स्क्विरल मील एट क्लेंड्रॉन। तो वो कहती है कि जाओ जाके अपना नाश्ता वाश्ता तैयार करो। तो अब डोरिस कहती है हार्डली बिलीव हर ईयर्स, जब मिसेस पियर्सन ने कहा कि तो अपना काम खुद करो, तब डोरिस कहती है हु माइट, किस कौन करे। मिसेस पियर्सन आई माइट, हु डू यू थिंक, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हियर मिसेस पियर्सन लास्ट ऑफ द सेशन ही सेज दैट मुझे आई हैव टू गो फॉर द स्क्विरल मील एट द क्लेंड्रॉन। तो वो कहती है और डोरिस कहती है कि ओके किसको जाना है। मिसेस पियर्सन कहती है मुझे जाना है। तुम्हें किसको लगा कि मैं किसको कह रही हूँ। डोरिस वो उसकी तरफ घूरती हुई कह रही है मम व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात क्या है आपके साथ। मिसेस पियर्सन कहती है डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। डोरिस इट्स नॉट मी दैट बीइंग सिली, ये मैं पागल नहीं हूँ। एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच हैव which I have been working hard all day. You cannot even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? वो कहती हैं कि पागल मैं नहीं हूँ, शायद आप हो रखी हो, मैं पूरे दिन घर से बाहर काम करती हूँ और आप मेरे लिए एक चाय भी बना कर नहीं रख सकती। और आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा था कि येलो सिल्क अभी प्रेस हुई है या नहीं। मिसेस पियर्सन कह रही है नो नहीं हुई। डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड, अब तुम्हें पसंद आए ना आए मुझे कोई दिक्कत नहीं। मिसेस डोरिसन अब जो डोरिस है वो कहती है ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट सो आई वॉन्ट इट आयरन। वो कहते हैं मुझे पसंद है मेरी, तभी तो मैं उसको आयरन करने के लिए बोल रही हूँ और मुझे आज रात को पहननी है। मिसेस पियर्सन कहती है वॉन्ट इट आयरन, मतलब क्या चाहती हो मैं तुम्हारी आयरन करूँ। व्हाट डू यू थिंक इट्स गोना टू डू आयरन सेल्फ, मैं नहीं करने वाली, तुम्हें क्या लगता है आयरन यानी कि इस्त्री जो वो अपने आप हो जाएगी। डू इट योर सेल्फ, खुद करो। डोरिस कहती नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू, तुम हमेशा मेरी कपड़ों का इस्त्री करती हो और हमेशा तुम ही करने वाली हो, इसलिए तुम ही आज करोगे मेरी येलो सिल्क ड्रेस को प्रेस। मिसेस पियर्सन कह रही है वेल दिस टाइम आई डोंट। वो कहती है अब की बार मैं नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक लाइक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, अब तुम मेरे से ये बात मत कहो कि तुम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हो। आई हैव ए गुड आइडिया हाउ मच डू यू। डोरिस पियर्सन वो क्या अपनी बेटी को कहती है जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है मिसेस पियर्सन के अंदर, की डोरिस पियर्सन मैं जानती हूँ, मैं मुझे अच्छा आइडिया है कि तुम कितना काम करती हो। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, मैं तुम्हारे जितने 1 घंटे में तुम एक काम करती हो उतने में दुगना काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस नो थैंक्स फॉर इट, मैं इसे ना तो कोई तनख्वाह लेती हूँ और ना ही मुझे धन्यवाद मिलता है। वाई आर यू गोइंग टू वेयर योर सिल्क ड्रेस, और तुम्हें क्यों पहननी है तुम्हारी सिल्क ड्रेस। वाई आर यू वेयर आर यू गोइंग, तुम जा कहाँ रही हो। डोरिस कहती है आउट विथ चार्ली स्पेंस, और चार्ली स्पेंस इज़ द बॉयफ्रेंड ऑफ डोरिस, सो वो कहती है कि मुझे चार्ली स्पेंस के साथ जाना है। मिसेस पियर्सन कहती है क्यों। नाउ डोरिस गुस्सा हो जाती है वाई क्यों क्या मतलब क्या है।
व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हारे साथ, तुम ठीक हो? वाई शुडेंट आई गो आउट विद चार्लिस पेंस इफ़ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू, अगर वो मुझसे पूछता है और मैं जाना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? एनी ऑब्जेक्शन, आपको कोई ऑब्जेक्शन है? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, और आपने ही कहा था तुम्हें जाना चाहिए। मिसेस पियर्सन सिविरली, कैंट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुम्हें इनसे अच्छा कुछ नहीं मिला? आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्लिस पेंस, मैंने चार्लिस पेंस जैसा मरियल से इंसान नहीं देखा जिसके बड़े बड़े दांत हैं और हाफ फिटेड, जो आधी बुद्धि का है, जिसमें बहुत ही कम बुद्धि है। डोरिस कहती ही इजंट, वो नहीं है। मिसेस पियर्सन, When I was your age, I have found somebody better than Charlie Spence. अगर मैं तुम्हारी एज की होती तो मैं शायद चार्ली स्पेंस को चूज़ नहीं करती और गिवन माई सेल्फ एज अ बैड जॉब, और शायद मैं इससे सब बढ़िया है कि मैं कुछ और कर लेती चार्ली स्पेंस से बात करने के अलावा। डोरिस कहती है, वो बिल्कुल रोने ही वाली है, वो कहती है ओ जस्ट शट अप, आप चुप रहिए। Now Doris runs left out. Mrs. Pearson chuckles and begin putting the cards together. After a moment, Cyril Pearson enters left. He is the masculine counterpart of Doris. Here, masculine counterpart means the brother of Doris. So, डोरिस जो है वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और वो अपने कार्ड्स को संभालने लग जाती है मिसेस पियर्सन, और इसके बाद सिरिल की एंट्री होती है। अब सिरिल कहता है हेलो मम, टी रेडी? अब वो कहता है हाय मम, आपने चाय बना दी? मिसेस पियर्सन नो। सिरिल वाई नॉट, क्यों नहीं बनाई? मिसेस पियर्सन आई कुड नॉट बॉदर, क्योंकि मुझे नहीं बनानी थी। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, शायद आपको बुखार तो नहीं है? मिसेस पियर्सन नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, इससे बढ़िया तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया बेटा। सिरिल वॉज द आइडिया देन, तो फिर आप इस तरीके से बिहेव कर क्यों रही हैं? मिसेस पियर्सन जस्ट ए चेंज, एक चेंज के लिए, मैं आज मेरा मूड नहीं है। सिरिल कहता है वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवन टू मच टाइम, वो कहते हैं जल्दी से आप गो फॉर इट एंड गेट ट्रैकिंग, सो मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सिरिल इज़ अबाउट टू गो, वो जाने वाला है व्हेन पियर्सन वॉइसेस चेक्ड हिम, उससे पीछे से मिसेस पियर्सन उसको बोलती है। मिसेस पियर्सन कहती है आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या है, मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है। सिरिल कहता है येस बट आई हैवंट, हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास है। गोटे ना, वो कहता है गोटे बिजी नाइट टू नाइट, आज रात में थोड़ा बिजी होने वाला हूँ। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, वो डोर की तरफ जाता है। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरी जो थिंग्स है यानी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल दी है? मिसेस पियर्सन कहती है कैन नॉट रिमेंबर बट आई डाउट इट, इट मीन्स वो कहती है मुझे याद ही नहीं तो क्या निकालना था। सो सिरिल कहता है, वो उसके टेबल की तरफ जाता है जहाँ उसने कार्ड लगा रखे होता है। नाउ लुक व्हेन आई आस्क यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, जब मैंने आपसे सुबह पूछा था तो आपने प्रॉमिस किया था मैं सारे सामान निकाल के रख दूंगी। यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू दैम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग, आपने ही कहा था कि आप उन सभी को देख लोगे कि किस में क्या दिक्कत है, क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं। नाउ मिसेस पियर्सन येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, अब मैं उन चीज़ों को ठीक नहीं करूँगी तुम्हारे रूम को, किसी भी चीज़ को। सिरिल कहता है दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, ये तो बड़ा अच्छा तरीका निकाला बात करने का आपने। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट, अगर कैसा हो अगर हम भी सभी आपके साथ ऐसी बात करने लग जाए? मिसेस पियर्सन कहती है यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम करते हो ऐसी बातें। इफ़ देर इज़ समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू यू डोंट डू इट, अगर तुम अगर घर पे कोई ऐसा काम हो जो तुम नहीं करना चाहते तो तुम नहीं करते। इफ़ इट्स समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट, और अगर ऐसा कुछ है जो तुम्हारे बाहर का काम है तो तुम उन्हें यूनियन से बाहर की तरफ सुलझा लेते हो। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज़ दैट आई हैव जॉइन द मूवमेंट, अब बात यह है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही बिहेव करूँगी। सिरिल कहता है आई डोंट गेट दिस मम व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मिसेस पियर्सन चेंजेस, वो कह रहे हैं अब बदलाव आ रहे हैं। डोरिस आती है अब उस पे स्टेज पे, शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड शी इज़ नाउ वेयरिंग अ रैप, अब वो ड्रेसिंग जो है यानी कि अपनी रियल ड्रेस है वो पहन कर देख रही है एंड इज़ नाउ वेयरिंग ए रैप, अब वो से एक रैप पहन रही है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, अब ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत रोई हुई है और काफ़ी पेल लग रही है। अब मिसेस पियर्सन कह रही है यू लुक टेरिबल, तुम तो बहुत भयानक लग रही हो। ये आई वुडेंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्लिस स्पेंस, मैं इतना गंदा फेस बनाकर उस गंदे से चार्लिस स्पेंस के पास भी नहीं चाहती जितना गंदा फेस तुमने अभी बना रखा है। डोरिस अब कहती है उसके टेबल के पास गुस्से में ओ शट अप अबाउट चार्लिस स्पेंस, अब तुम चुप रहो, चार्लिस स्पेंस के बारे में कुछ मत कहो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट गेट रेडी येट जस्ट ड्रेसिंग, अभी मैंने से ड्रेस पहनी है, मैं रेडी नहीं हुई हूँ।
एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई, अगर मैं बुरी लग रही हूँ तो ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने मुझे रुलाया। सिरिल क्यूरियस वाई व्हाट डिड शी डू, अब वो देखता है कि इसने इसके साथ क्या किया है, तो वो कहता है कि सर तुम्हारे साथ क्या हुआ। डोरिस नेवर माइंड, नेवर यू माइंड, तुम्हारे काम की बात नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन। अब मिसेस पियर्सन जो किचन की तरफ जा रही होती है, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, स्टाउट इज़ अ काइंड ऑफ वाइन, तो वो कहती है कि कोई वाइन लेफ्ट है, आई कैनॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा है। सिरिल कहता है बट बोतल और टू, शायद एक या बोतल रखी होगी, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, शायद तुम्हें अब तुम इस टाइम तो स्टाउट नहीं पीती हो। अब मिसेस पियर्सन कहती है आई डू, मैं पीती हूँ। सिरिल फॉर व्हाट, क्यों। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर टू ड्रिंक, यू क्लॉट, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पीने के लिए। Mrs. Pearson exists right instantly. Cyril and Doris are in a huddle close together at left center, rapidly whispering. अब डोरिस और सीरियल हैं, वो स्टेज के मिड में आ जाते हैं, वो दोनों बात करते हैं। डोरिस कहती है नाउ, डोरिस कहती है हैज शी बिन लाइक दैट विद यू टू, क्या उन्होंने आप तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया है। सिरिल यस नो टी डैडी कुडंट केयर लेस, उन्होंने ना तो चाय प्रिपेयर की है, वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं। डोरिस वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, मुझे इस बात की खुशी है कि ये हम दोनों के ही साथ हुआ है। आई थॉट आई वुड डन समथिंग रॉन्ग, मुझे लगा मैंने कुछ गलती कर दी है। सिरिल सो डिड आई, मैंने भी यही सोचा, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, शायद वो ज़्यादा कर रही है। Doris, when she was smoking and playing cards when I came in, I couldn't believe my eyes. वो कहती है जब वो आ रही थी तो उन्होंने स्मोक करना स्टार्ट कर दिया, प्लेइंग कार्ड्स यानी कि ताश खेलना शुरू कर दिया, जो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर सकती है। नाउ सिरिल कहता है आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि कहीं उनको बुखार तो नहीं है। देन शी सेड नो। डोरिस कहती है वेल शी इज़ सडनली ऑल डिफरेंट, वो एकदम से बदल गई हैं। एंड दैट्स वाज व्हाट मेड मी क्राई, एंड इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रोई। इट वॉजन वॉट शी सैड बट द वे शी सैड इट एंड द वे शी लुक्ड, वो जिस तरीके से कह रही थी और जिस तरीके से मुझे देख रही थी वो मुझे पसंद नहीं आया, इस वजह से मुझे रोना आ गया। सिरिल कहता है हैवेंट नोटिस दैट, मैं तुमने कुछ नोटिस किया। शी जस्ट लुक्ड सेम टू मी, शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, वो बिल्कुल इसी तरीके से मेरी तरफ देख रही थी। डोरिस शी डजंट टू मी, डू यू थिंक शी हैव हिट हर हेड ऑन समथिंग यू नो एंड गॉड व्हाट इज़ इट वाई यू नो, वो कहती शायद कहीं उनके सिर पे कुछ लग तो नहीं गया जिसकी वजह से उनकी याददाश्त वाददाश्त जो है वो चली गई हो। शिरिल कहता है डू यू मीन शी इज़ बामी, क्या तुम्हें लगता है कि वो बामी, इट मीन्स वो कमकल हो चुकी हैं। डोरिस कहता है नो यू फैट हेड, अब डोरिस कहती है अरे नहीं यू मोटी कल के, यू नो कंफ्यूशन शी माइट हैव, शायद उनको दौरे पड़ रहे हैं। सिरिल साउंड्स फार फैच, शायद तुम सही कह रही हो। डोरिस शी इज़ फार फैच इफ़ यू आस्क मी, शी सडनली बिगिंस टू गिगल, और वो इस बात को कहकर हंसने लग जाती है। सिरिल नाउ देन व्हाट इज़ इट, अगर ऐसा कुछ नहीं तो क्या है ये। डोरिस इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड्स कम होम, अब तो सिर्फ मदद तब आएगा जब घर डैड आएंगे और उनसे भी ऐसा बिहेव करेगी। सिरिल अब वो थोड़ा सा और हंसने लग जाता है, वो कहता है आई एम स्टेइंग इन हर इन फॉर दैट टू फ्रंट ड्रेसेस सर्कल फॉर द फर्स्ट हाउस, अब मैं तब तक घर में रहूँगा जब तक कि पिताजी नहीं आ जाते। मिसेस पियर्सन एंटर राइट, अब वो किचन से बाहर आती है अपनी स्टाउट लेकर, कैरिंग ए बोटल ऑफ स्टाउट एंड हाफ फिल्ड ग्लास, एक बोतल हाथ में है, दूसरे हाथ में गिलास है जिसमें हाफ शराब भरी हुई है यानी वाइन भरी हुई है। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गुआफिंग, you can say giggling, and they are not give enough quick enough. Mrs. Pearson regard them with contempt. अब वो उनको बड़ी शांत तरीके से देख रही है जब सिरिल और डोरिस जो है वो उसकी बातों को याद करके हंस रहे हैं कि तब क्या होगा जब डैड घर आएंगे। नाउ मिसेस पियर्सन यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, तुम हमेशा बातें करते हो कि तुम बड़े हो चुके हो। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, कभी तुम अपनी एज के बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। शी मूव्स टू द सिटी एंड सिटी काइंड ऑफ सोफा, सो वो वहाँ पे बैठ जाती है। सिरिल कांट वी लाफ नाउ, अब हम हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन येस इफ इट्स फनी गो ऑन टेल मी मेक मी लाफ आई कुड डू इट विद यू, वो कहते हैं ठीक है हंसने वाली बात है तो हंसो और मुझे भी बता था कि मैं भी हंसूँ। डोरिस यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मॉम, अब तुम्हें हमारे जोक्स कभी पसंद नहीं आएंगे पता है मॉम, इसलिए हम आपको बताकर क्या करें। नाउ मिसेस पियर्सन कह रहे हैं आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न। डोरिस
मैं तो ऊब चुकी हूँ इन जोक से जो तुम अभी कर रहे हो। तुम्हारे जन्म से पहले सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ डोरिस। अब डोरिस कहती है वो दोबारा रोने ही वाली। वो कहती है व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस। अब तुम्हें ऐसा कौन मजबूर कर रहा है कि तुम इस तरीके से बात करो। व्हाट हैव वी डन, हमने किया क्या है। मिसेस पियर्सन कह रही है नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर वाज नो वन नो वेयर एल्स टू गो। तो वो कहती है, मिसेस पियर्सन काफ़ी आराम से कहती है नथिंग, कुछ नहीं हुआ है, तुमने कुछ किया नहीं है, बट तुम आते हो, कुछ पूछते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर वापस आते हो और फिर वापस चले जाते हो। सिरिल कहता है लुक, इफ़ यू डोंट गेट टी रेडी देन आई विल फाउंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। अगर तुमने टी नहीं बनाई है तो चुप रहो, मैं अपने आप खाने का बना लूँगा। मिसेस पियर्सन कह रही है वाई नॉट, करो हेल्प योर सेल्फ, खुद की हेल्प करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट। अब वो हल्के से एक स्टाउट की जो सिप है, दारू की जो सिप है यानी घूंटा, वो भरती है। देन सिरिल कहता है टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन। अब किचन की तरफ सिरिल जा रहा है। माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बिन वर्किंग ऑल डे। मुझे लगा था ये शायद थोड़ी देर चलेगा, बट ये बहुत देर चल रहा है। मैं पूरे दिन घर से बाहर काम करता हूँ। डोरिस सेम ईयर, मैं भी। मिसेस पियर्सन 8 आवर्स डे। वो कहते तुम लोग 8 घंटे काम करते हो बाहर। सिरिल यस 8 आवर एंड डोंट फॉरगेट इट। वो कहते हाँ 8 घंटे, और भूलना मत हम 8 घंटे काम करते हैं। मिसेस पियर्सन आई हैव डन माई 8 आवर्स। तो वो कहते हैं मैंने तो 8 घंटे पूरे कर लिए, अब मैं कुछ करूँ। सिरिल कह नाउ सिरिल दैट्स डिफरेंट, वो डिफरेंट है। डोरिस ऑफ कोर्स इट इज़, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। आप घर का काम करते हो, हम बाहर का। मिसेस पियर्सन इट वॉज, नाउ इट इज़ंट। ये पहले था अब नहीं है, अब चेंज रूल है वो चेंजेस हो चुके हैं। 40 hours वीक फॉर ऑल नाउ, जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। और लास्ट में मैं 2 दिन की जो वीकेंड है यानी हॉलीडे है, आई विल टेक इट, मैं उसे लूँगी और मैं पूरे वीक में से 40 आवर ही काम करूँगी। हम सभी 40 आवर ही काम करेंगे। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लांसेस, दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली। अब एक दूसरे को देखते हैं कि किस तरीके से बातें कर रही है। तभी सिरिल कहता है मस्ट ग्रैब ईटिंग टू समथिंग लुक्स एज इफ आई विल नीड यू टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। वो कहता है कि चलो हम कुछ ले आते हैं, मस्ट ग्रैब मिल जाएगा कुछ खाने का, शायद वो मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ अप करे। अब वो क्या है, सिरिल किचन में चला जाता है। डोरिस मूविंग टू द सिटी एंग्शियसली, वो सोफे के पास जाती है। वो कहती है मम्मी यू डोंट मीन यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। क्या आपने कहा कि आप सैटरडे संडे कुछ भी नहीं करेंगी। मिसेस पियर्सन वो कहती है नो आई वुडंट गो दैट फार, मैंने इतना कुछ नहीं कहा कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी। आई मैट मेक ए बेड और टू and do a bit of cooking as a favor, which means of course I will have been asked very nicely and thanked for everything generally made a fuss of. But any of you 40 hours a weekers who expect to be waited on hand and put on a Saturday and Sunday with no thanks for it are in a nasty disappointment, must might go फॉर द वीक एंड परहैप्स। अब कहते हैं नहीं, किसने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कि मैं बिल्कुल ही काम नहीं करूँगी। हो सकता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बाहर घूमने चली जाया करूँ, और शायद जो तुम तरीके से आते हो और सिर्फ अपना सैटरडे संडे एंजॉय करते हो, इट में भी मैं भी ऐसा ही करूँ। सो डोरिस कैसी है, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, आप सैटरडे संडे घूमने जाया करेंगी। अब मिसेस पियर्सन कहती है वाई नॉट, क्यों नहीं, आई कुड डू विद एक चेंज, मैं भी इस चेंज के साथ कर सकती हूँ। स्टक हियर डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक, इफ़ आई डोंट नीड ए चेंज हु डज। अब मैं काम करती रहती हूँ दिन पर दिन, हफ्ते दर हफ्ते, बट अब चेंज की ज़रूरत है, मुझे नहीं ज़रूरत है। अब डोरिस कहती है बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, तुम जाओगी कहाँ और किसके साथ जाओगी। मिसेस पियर्सन दैट्स माई बिजनेस, वो मेरा काम है। यू डोंट आस्क मी वेयर शुड आई गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू। मैं तुमसे पूछती हूँ तुम कहाँ जाती हो, किसके साथ जाती हो। डोरिस दैट्स डिफरेंट, वो कहती है ये बात डिफरेंट है, अलग है। मिसेस पियर्सन द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम ए लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग। वो कहता है शायद मैं तुमसे बड़ी हूँ जो मुझे पूछ कर नहीं जाना चाहिए, और तुम्हें पूछ कर जाना चाहिए क्योंकि तुम मुझसे अभी बहुत छोटी हो। डोरिस कहती है डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग, क्या तुम्हारे सिर पर कुछ लग तो नहीं गया है। मिसेस पियर्सन नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग, बट मैं अब तुम्हें मार सकती हूँ लड़की, अगर तुमने ये सिली क्वेश्चन पूछने बंद नहीं किए तो। अब डोरिस जो है वो अपना मुंह खुला का खुला रखती है और रोने लग जाती है। डोरिस कहती है ओ दिस ऑफुल,
शी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली। वो कहती है कि वो ऐसे ही रोने लग जाती है। वो कहती है बहुत बुरा कर रही हो आप हमारे साथ। मिसिस पियर्सन कॉल्डली स्टॉप ब्लबरिंग। वो कहते हैं तुम ये बड़बड़ाना बंद करो, यू आर नॉट ए बेबी। इस तरीके से सुबकना बंद करो और तुम एक बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड एनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस यू आर ओल्ड एनफ टू बिहेव प्रॉपरली। अगर तुम इतनी बड़ी हो कि चार्ली स्पेंस के साथ अकेले जा सकती हो तो तुम अपने आप को अपना जो बिहेव है वो प्रॉपरली कर सकती हो। नाउ स्टॉप इट, आप तुम इस चीज़ को रोको। नाउ जॉर्ज पियर्सन एंड लेफ्ट। अब जो जॉर्ज पियर्सन है वो आ जाता है। ही इज़ अबाउट 50, फंडामेंटल डिसेंट एंड सोलेमन, सेल्फ इम्पोर्टेंट, पोम्पियस, perfectly he should be a heavy slow moving type. He noticed Doris tear. वो जैसे ही आता है वो 50, it means who is the जॉर्ज पियर्सन, द हस्बैंड एंड द फादर ऑफ पियर्सन। सो हियर वो 50 साल का है, काफ़ी डिसेंट सा लुक है। बस वो थोड़ा सा जिसको चढ़ा दिया जाता है ऐसा बंदा है जिसके लिए सेल्फ इम्पोर्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी। तो वो थोड़ा सा ना स्लो मूविंग टाइप है। तो अभी धीरे से आता है और जॉर्ज की आंखों में आंसू नोटिस करता है। जॉर्ज कहता है ना, अब जॉर्ज कहता है हेलो व्हाट इज़ दिस, क्या हो गया? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। क्या ऐसी कोई बात हुई जिससे तुम रो? डोरिस यू विल सी, आपको पता चल जाएगा। डोरिस रन आउट विद ए सॉब or two on the way. George stares after her a moment, then look at Mrs. Pearson. अब जॉर्ज जो है वो अपनी बेटी की तरफ देखता रहता है कि वो क्यों रो रही है। तभी वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। ना जॉर्ज कहते हैं डिड शी से यू विल सी, क्या तुमने सुना उसने कहा आप देखोगे? मिसेस पियर्सन कहती है यस। अब जॉर्ज कहता है उसका मतलब क्या था? मिसेस पियर्सन कहती है उसी से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन। अब वो एकदम डोर की तरफ देखता है जहाँ डोरिस गई है, एक मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। देन ही नोटिस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेस्ड फॉर अनदर शेप, हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज। सो वो कहता है कि ये क्या कर रही है, ये तो दिन में ही शराब पीना शुरू कर रखा है इसने। तो जॉर्ज कहता है स्टाउट, तुम दारू पी रही हो? मिसेस पियर्सन यस। जॉर्ज अमेज्ड व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम क्यों ड्रिंक कर रही हो? मिसेस पियर्सन कहती है बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मुझे आज अच्छा लग रहा है, या फिर मुझे आज यू कैन से आई एम फीलिंग समथिंग सेलिब्रेशन इन माई माइंड। तो जॉर्ज कहता है एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस समय में? मिसेस पियर्सन यस। व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे, इस दिन के इस टाइम में क्या दिक्कत है? bewildered nothing। जॉर्ज कहता है हैरानी से कुछ नहीं, आई सपोज एनी नाउ बट आई हैव नेवर सीन यू टू बिफोर, मैंने तुम्हें ऐसा पहले कभी करते हुए नहीं देखा। अब मिसेस पियर्सन कहता है वेल यू आर सीइंग मी नाउ, अब तुम्हें देख लिया ना मैं क्या कर रही हूँ। नाउ जॉर्ज यस एंड आई डोंट लाइक इट। वो कहता है कि बट मुझे पसंद नहीं आया, इट डजंट लुक राइट, ये सही नहीं लग रहा है। सरप्राइज एट यू, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है तुम पे। मिसेस पियर्सन कहती है वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, तो शायद तुम्हारे लिए एक अच्छा चेंज होना चाहिए कि मुझे में इतना कुछ अलग दिख रहा है तुम्हें। जॉर्ज व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? मिसेस पियर्सन कहती है इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी। जॉर्ज शायद ये कभी ही हुआ जो तुम मेरे ऊपर कभी इतना आश्चर्य जाहिर करते हो। जॉर्ज कहता है आई डोंट लाइक सरप्राइजेज, मुझे इस तरह के आश्चर्य बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, यू ought टू नो दैट by this time. By the way, I forgot to tell you this morning, I wouldn't want any tea, special snookers match at the nightclub tonight on a bit of supper going so naughty. सो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज हमारा क्लब में, यानी कि जिस क्लब में जॉर्ज पियर्सन जाते थे वो क्लब में आज थोड़ा सपर है, यानी कि रात के खाने का थोड़ा सा मील जो है वो दिया जाएगा, तो आज मैं चाय नहीं पीऊँगा। मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स ऑल राइट, तो बढ़िया है। देर इज़ंट एनी, और यहाँ चाय कोई है भी नहीं। जॉर्ज कहता है यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, इसका मतलब तुमने चाय बनाई ही नहीं? मिसेस पियर्सन कहती है यस अ गुड थिंग टू एज इट टर्न आउट। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है और शायद बिल्कुल सही किया मैंने, तुम तो वैसे भी नहीं पीने वाले थे। जॉर्ज कहता है दैट्स वेरी वेल बट सपोज आई वांटेड सम, अगर मान लो ठीक है आज मुझे पीना नहीं है बट मुझे पीना पड़ जाता तो? मिसेस पियर्सन माय गुडनेस, हे भगवान, लिसन टू द मैन, अब इस आदमी को सुनो। अनॉयड बिकॉज आई गेट ए टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन वांट, मैंने वो चाय नहीं बनाई है जिसके लिए ये खुद नहीं चाहता कि इसे चाय पीनी है। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, कभी ऐसा कुछ तुमने
क्लब में ट्राई किया है कि भाई तुम उनके ऊपर गुस्सा करो? तो वो जॉर्ज कहता है ट्राइड व्हाट एट क्लब? क्लब पे यानी उन लोगों पे मैं ट्राई करूँ गुस्सा करना? मिसेस पियर्सन गोइंग अप टू द बार टेलिंग दैम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवेंट ऑलरेडी poured इट आउट। अब तुम जाके वहाँ गुस्सा करना और कहना मुझे बियर नहीं चाहिए थी, और अगर वो ये कहें कि है ही नहीं और तुम ये कहो कि अगर मुझे चाहिए होती, देन ट्राई दैट ऑन दैम। ये बात तुम ट्राई करना उन पे, सी व्हाट यू गेट। तुम्हें पता चल जाएगी वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। जॉर्ज आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम बात किस बारे में कर रही हो। मिसेस पियर्सन कहती है दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। अब वो तुम पे और भी ज़्यादा हंसेंगे जितना कि वो तुम पे या तुम्हारा अभी भी मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज लाफ एट मी, मुझ पे हंसेंगे? दे डोंट लाफ एट मी, ऑफ कोर्स दे डू। You ought to have found that out of by this time. Anybody else would have done. You are one of the standing, you can say joke famous. You are they call you Pompey Pearson because they think you are slow and pompous. अब मिसेस पियर्सन उसको जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है जैसे वो देख सकती है हर एक चीज़, तो मिसेस पियर्सन बताती है अपने पति को, आई मीन मिस्टर जॉर्ज पियर्सन को, कि वो तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वहाँ पे, जो तुम्हें पॉम्पी पियर्सन कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि तुम बहुत स्लो हो और काफ़ी पॉम्पियस हो, मोटे हो, भद्दे हो। जॉर्ज कहता है नेवर मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीन बिटन मी। वाई शुड यू वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू behind your back and calling your names, leaving your wife at home night after night instead of going out with her who doesn't make you like a fool. और वो कहते तुम उन लोगों के साथ इतना अच्छा टाइम बिताते हो जो तुम्हें फूल बोलते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी कितनी ज़रूरत है? तुम हमेशा दिन पर दिन रात भर रात बाहर रहते हो। क्या तुमने कभी सोचा कि अपने वाइफ को भी कभी आउटिंग पे लेके जाओ? नहीं सोचा ना। अब सिरिल की एंट्री होती है, उसके हाथ में एक गिलास है, उसमें थोड़ा मिल्क भरा हुआ है यानी कि दूध है, और एक केक की स्लाइस है। और जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड टर्न टू अपीलिंग। अब वो थोड़ा सा अपीलिंग मूड में है जॉर्ज यानी कि हस्बैंड। नाउ जॉर्ज कहता है सिरिल से, हियर सिरिल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, दे डोंट लाफ मी एट कॉल मी पॉम्पी पियर्सन। तो जॉर्ज जो है वो ये कहता है कि सिरिल तुम मेरे साथ बहुत बार क्लब गए हो, क्या तुमने कभी देखा है कि वो मुझ पे ऐसे हंसते हैं या कभी ऐसा कुछ बिहेव करते हैं? टेल मी, क्या वो करते हैं? सिरिल कहता है वेल येस डैड आई एम अफ्रेड दे डू। मुझे लगता है डैड वो आप पे ऐसा हंसते हैं। अब जॉर्ज कहता है वेल आई एम डैम, तो मुझे ही नहीं पता था। सिरिल नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम। वो अपनी मम्मा को कहता है शायद आपको इनको ये बताना नहीं चाहिए था, दैट्स नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स माइन टू, तुम्हें इनको बताना नहीं चाहिए था, तुमने इनकी फीलिंग को हर्ट किया है। मिसेस पियर्सन कहती है समटाइम्स it does people good to have their feeling hurts. The truth ought not to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they stood laughing at him. शायद मुझे बताना बिल्कुल सही था, चाहे किसी की फीलिंग को हर्ट हो चाहे ना हो, क्योंकि हर्ट उतना लंबा होना कि वो उनके मुंह से सुनने से बेटर है कि मैं ही उनको बता दूँ। स्टिल आई डाउट इट, मुझे तो अभी भी आप पे डाउट हो रहा है। Now Mrs. Pearson, possibly you do, but what I doubt is whether your opinion worth having. So we are just going to stop here our this very part till this, and we are just going to now we will continue with this chapter for the next video. So till this we will do it. So make a reading out of this and go for the difficult word meaning out of this. And one more thing is that go your own pronunciations as well as for your own explanation of this chapter, so that your English will be fine after reading this. Make sure that you have clear your content regarding this very chapter, and later on we will continue with this chapter with the next video. Thank you. Have a nice day.